जय हिंद दोस्तों आज हम आरआरबी ग्रुप डी में जो जीके जीएस पूछी जाती है 20 नंबर की 20 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आज हम उसके लिए जीके जीएस का तांडव सीरीज चला रहे हैं। इस सीरीज के अंतर्गत हम जीके जीएस से रिलेटेड पूरा ही कंटेंट ख़त्म करने वाले हैं। और आपको पता है, इस सीरीज़ से आप जुड़ जाइए और इस सीरीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनाइए, ठीक है। और इस क्लासों से, हमारी क्लासों से जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सभी लोगों को पता है कि आरआरबी ग्रुप डी में जो पीवाईक्यू क्वेश्चन होते हैं वही हम लेके आते हैं, ठीक है। तो बहुत ही आनंद आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्लास अगर पसंद आती है तो क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें। और हमारी जो क्लास है ये रैपिड फायर क्लास रहने वाली है, ठीक है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। यानी आपको बताना है कि जो भारतीय संविधान था इसको कब अपनाया गया था। तो आपको बता दें गाइस कि भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को अपना लिया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, लेकिन लागू जो हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है। यानी लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। तो गाइस ये जरूर ध्यान रखें, क्योंकि 15 अक्टूबर 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो जब देश आज़ाद हुआ था तब भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति बने थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर चुने गए थे, ठीक है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे ये हमारे 2 बार प्रधानमंत्री के पद पर चुने गए थे और पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो गाइस आपको बता दें कि भारत की जो पहली प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी। ये महिला प्रधानमंत्री पहली थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, इंदिरा गांधी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हरित क्रांति का जनक कौन है कहलाते हैं। यानी कि आपको बताना है कि हरित क्रांति के जनक कौन थे। तो आपको बता दें कि हरित क्रांति के जो जनक हैं वो भारत में हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। लेकिन अगर पूछ ले कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो आपको बता देना है कि विश्व में हरित क्रांति के जो जनक थे वो नॉर्मन बोरलॉग थे, ठीक है। नॉर्मन बोरलॉग जो हैं वो विश्व में हरित क्रांति के जनक थे, लेकिन भारत में हरित क्रांति के जनक जो थे वो डॉक्टर MS स्वामीनाथन थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि RBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आपको बता दें 1937 में RBI का जो मुख्यालय था वो हमारा कोलकाता में था, लेकिन उसके बाद में इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई सेटअप कर दिया था। यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। यानी वर्तमान में RBI का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, मुंबई में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है GST वस्तु एवं सेवा कर, जिसे हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं, ये भारत में कब लागू किया गया था। तो आपको बता दें गाइस कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST जो है भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू की गई थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो आपको बता दें भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो है बाघ। यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो गाइस जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था आपको बताना है। तो क्या ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी ने दिया था, या ऑप्शन नंबर बी लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, या ऑप्शन नंबर सी पंडित नेहरू ने दिया था, या ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन है। यानी कि अगर एरिया के हिसाब से देखें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्या उत्तर प्रदेश है, या ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र है, या ऑप्शन नंबर सी राजस्थान है, या ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि एरिया के हिसाब से अगर बात करी जाए तो सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है। यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। राजस्थान के बाद आता है हमारा मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर। तीसरे स्थान पर आता है हमारा उत्तर प्रदेश। और चौथे स्थान पर आता है हमारा
देखिए पहले स्थान पर आता है राजस्थान, दूसरे स्थान पर आता है मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पर आता है महाराष्ट्र और चौथे स्थान पर आता है हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी जिसे हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है, यानी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? क्या पेरिस में है, या जेनेवा में है, या न्यूयॉर्क में है, या लंदन में है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है। कहाँ पर है? जेनेवा में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी, यानी आपको बताना है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है वो 2014 में शुरू की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय खिलाड़ी को द वॉल कहा जाता है, यानी कि द वॉल किसे कहा जाता है, कौन से खिलाड़ी को कहा जाता है? क्या सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है, या राहुल द्रविड़ को कहा जाता है, या सौरभ गांगुली को कहा जाता है, या MS धोनी को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राहुल द्रविड़, यानी राहुल द्रविड़ जो हैं ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको द वॉल कहा जाता है। ठीक है, इनका उपनाम है। अगला क्वेश्चन है कि मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था, यानी आपको बताना है जो मेक इन इंडिया अभियान है ये कब चलाया गया था? क्या 2013 में चलाया गया था, या 2014 में, या 2015 में चलाया गया था, या 2016 में चलाया गया था? तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि मेक इन इंडिया जो अभियान है ये हमारा 2014 में शुरू हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, यानी भारत में छोड़ा गया पहला उपग्रह कौन सा था? क्या भास्कर था, या इनसैट था, या आर्यभट्ट था, या रोहिणी था? तो फ्रेंड्स गाइस आपको बता दें कि भारत का जो पहला उपग्रह था वो था आर्यभट्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 2025 में भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है, यानी 2025 में भारत का जो 58वां टाइगर रिजर्व है ये किसे घोषित किया गया है? क्या ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, या माधव राष्ट्रीय उद्यान है, या रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, या फिर बूढ़ाघाट राष्ट्रीय उद्यान है? तो गाइस आपको बता दें कि जो 2025 में भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है वो है माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माधव राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि वन स्टेट वन आरआरबी नीति के तहत 1 मई 2025 को बिहार में निम्नलिखित में से किस बैंक का गठन हुआ है? तो आपको बता दें वन स्टेट वन आरआरबी नीति के तहत 1 मई 2025 को बिहार में बिहार ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी, इसी का गठन किया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। वर्ल्ड बैंक ने यानी जो विश्व बैंक है इसने ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में प्रमुख आतंक प्रभावित देश सूची में भारत को कौन सा स्थान दिया है, यानी आतंकवाद प्रभावित देश में हमारा भारत कौन से स्थान पर आया है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आतंकवाद प्रभावित देश में भारत की जो रैंक रही है वो रही है 14, कितनी रही है? 14 रैंक रही है। ठीक है, यानी कि 14वीं रैंक रही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। 2025 में आयोजित किए गए व्यापक नागरिक रक्षा अभ्यास का नाम क्या था, यानी कि 2025 में जो आयोजित किया गया था व्यापक नागरिक रक्षा अभ्यास, इसका नाम क्या रखा था? क्या ऑपरेशन शक्ति था, या इसका नाम ऑप्शन नंबर बी ऑपरेशन अभ्यास था, या ऑप्शन नंबर सी ऑपरेशन विजय था, या ऑप्शन नंबर डी ऑपरेशन शांति धारा थी? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 2025 में जो आयोजित किया गया था व्यापक नागरिक रक्षा अभ्यास, इसमें इस अभ्यास का जो नाम रखा था वो ऑपरेशन अभ्यास ही रखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसे हम IMF कहते हैं शॉर्ट में, तो इसके अनुसार भारत को 2025 में कौन सी स्थिति मिली है? तो आपको बता दें कि IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार भारत को 2025 में हम बात करें तो सबसे बड़े वैश्विक धन केंद्रों में चौथे स्थान पर मतलब स्थान मिला है, यानी कि हम बात करें
तो वैश्विक धन में ये केंद्र में चौथा स्थान प्राप्त किया है। किसने? हमारे भारत ने। ठीक है, तो गाइस इस तरीके से हमने आज के लगभग 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, और इसी तरीके से हम अपना प्रैक्टिस चलाते रहेंगे। जो हमारा है तांडव सीरीज, ये हमारी चलती रहेगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारी इस सीरीज़ से ज़्यादा जुड़िए, क्योंकि आप देख सकते हैं हम कैसा कंटेंट लेकर आते हैं और इसी कंटेंट के आधार पर हम PYQ क्वेश्चन भी लेकर आते हैं। ठीक है, तो गाइस क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास अगर पसंद आई हो तो क्लास को लाइक और एक कमेंट करके ज़रूर बता दें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।